लालू यादव इज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, बट तेजस्वी यादव इज नॉट ग्रेट लीडर। विश्वास रैली नहीं है? क्या जन विश्वास है? अगर मान लिया आप जनता के हित में काम कर रहे हैं तो जनता को परेशान करके कौन सा जनता का हित किया जाता है? रैली की वजह से भी नहीं मिल रहा है ना? नहीं। देखिए किस तरीके से ऑटो भी मिल रहा है, तो मतलब एक या दो दिख रहा है। और यदि लाठी पिलावन तेल चलावन वाला, तेल पिलावन लाठी चलावन वाला व्यवस्था हो जी। तो तेजस्वी के तरफ जाएगा। तो कहने का हो गया किसी तरीके से जनता को अपने ऊपर लेने के लिए कि हम 17 साल में जो नहीं कर पाए हम 17 महीना में कर दिए। यदि बिहार का विकास करना है तो शिक्षा का विकास करना है। ये क्या जनसभा विश्वास रैली है? सब फालतूगिरी है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे, जन विश्वास कर पाएंगे? कभी नहीं, इस तरीके से तो नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महारैली की वजह से आम जनता को यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अपने जिस जगह पे जाना चाहते हैं उन्हें ऑटो नहीं मिल रहा है, ऑटो आज बंद है। बहुत देर से लोग खड़े हैं, लगातार खड़े रह रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा से। जो भी ऑटो आ रही है वहाँ पे भरा हुआ ही रह रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है ऑटो। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या उन लोगों को कठिनाइयाँ हो रही है। देखिए कि किस प्रकार से ये ऑटो भरा हुआ है, फिर भी लोग इसी में चढ़ रहे हैं। जिस तरीके से दिक्कत हो रही है, लोगों को सामना करना पड़ रहा है कठिनाइयों का। और इतना ऑटो आ भी रहा है तो भरा हुआ है, बैठने की भी जगह नहीं है। अगर कोई भी ऑटो आ रहा है जा रहा है तो वो लगातार भरा हुआ है। आप ऑटो के लिए ही खड़े हैं ना? हाँ। कितना देर से खड़े हैं आप? करीब 30 मिनट से 30 मिनट? बहुत परेशानी है। क्या है, ये सब लोग का रैली के कारण ऐसा लगता है कि इस वजह से परेशानी हो रही है। जो गवर्नमेंट की जो बस चलती है एनसीजी वाले, वो भी बस नहीं आ रही है। आज गवर्नमेंट बस भी बंद है? बंद है। अभी तक तो मुझे एक भी बस दिखाई नहीं दी है इधर से आने के वक्त में। पिछले 30 मिनट में तो एक भी बस क्रॉस नहीं की है इधर से। तो आपने देखा कि आम जनता भी किस तरीके से परेशान हो रही है। महारैली एक तरफ जन विश्वास का बात किया जाता है और एक तरफ आम जनता भी परेशान हो रहा है। यहाँ पे जन विश्वास रैली नहीं है? क्या जन विश्वास है? अगर मान लिया आप जनता के हित में काम कर रहे हैं तो जनता को परेशान करके कौन सा जनता का हित किया जाता है? इससे जनता का हित क्या है? आप कोई आदमी को घंटों घंटा खड़ा रखे रोड पे जाने का परेशानी, तो आपके ऊपर क्या सोच जाएगा कि आप लोग अपने सुविधा के लिए जनता को तकलीफ दे रहे हैं। किसी को ऑफिस जाना, मान लिया संडे का दिन है, ठीक है, लेकिन कहीं लोग जाना आना तो है। तो बहुत सारा एग्जाम्स भी है। बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन छूटने की डर है क्योंकि कहीं है नहीं। मान लीजिए किसी का राजा बाजार में है सेंटर, कहीं पर है, बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर है। जाना है तो कोई अब ऑटो को जो भी मिल रहे हैं कह रहे हैं कि ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से जा ही नहीं रहे। कैसे जाएंगे बच्चे? हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो मान लीजिए पैदल भी चले जाएंगे, देख रहे हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं या कोई नए हैं वो कैसे जाएंगे? उसको तो परेशानी होगी। तो ये क्या जनसभा विश्वास रैली है? सब फालतूगिरी है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे, जन विश्वास कर पाएंगे? कभी नहीं, इस तरीके से तो नहीं कर सकते। इस तरीके से जनता के दिल में आएंगे नहीं, जनता के दिल से उतरेंगे। लेकिन यहाँ पे तो लगातार बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इंटरटेनिंग के लिए भी आते हैं। इससे पहले जब इनके पिताजी थे लालू यादव, ऐसा नहीं था कि जो इनके पास जाते थे वो उन्हीं के सपोर्टर थे। आज की डेट में लोग अपना टाइम पास, जो इतना प्रेशर है, वो रिलीज करने के लिए भी जाते हैं। मतलब वो इतना रिलैक्स होने के लिए है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है और कोई बात। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार रही तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रोजगार दिया। इस पे आप क्या कहिए? 17 महीना इस बार रहा है ना, इससे पहले भी 2 साल रहे, उसके बारे का भी जानकारी दे वो। इस बार जो 17 महीना का दे रहे हैं तो ये कैसे मान लें कि उन्हीं के साथ, इनके से पहले भी तो 15 से 17 में रहे थे ना 2 साल, उसमें क्यों नहीं किए? तो हम कैसे मान लें कि ये किए हैं? पहले से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, अभी भी माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री जी हम लोग के हैं। तो हम तो कहेंगे उनके साथ ही ना विकास हुआ है। अभी तक लोग लगातार यही मिलने का है कि आज से पहले 15 साल इनके ही परिवार राज किया था, उसमें क्या था और अभी क्या है। अब ठीक है, बेरोजगार, हम लोग भी बेरोजगार ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी समस्या है, तो उसको किया जाए। लेकिन ये कोई तो अपना बनाम हो गया किसी तरीके से जनता को अपने ऊपर लेने के लिए कि हम 17 साल में जो नहीं कर पाए हम 17 महीना में कर दिए। ये जनता को बहलाने फुसलाने का। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार आएगी इस बार? केंद्र में तो बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। और 2025 में यहाँ के चुनाव में किसकी सरकार आएगी?
2025 में अभी बिहार है ये, उसमें कुछ अभी कहना इतना जल्दी सही नहीं रहेगा। जनता का कभी भी माइंड चेंज हो सकता है। कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का भी हुआ है ना बीच में कि देखें कभी इधर गए हैं कभी इधर गए हैं, तो उससे थोड़ा सा तो आदमी का भी ये लगता है कि क्या किया जा सकता है। तब ये है कि बीजेपी की फिर साथ आए हैं, तो मान लीजिए अब आगे का क्या रणनीति है इन लोग का, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और नया चेहरा आ सकता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है ये चीज़, अभी नहीं कहा जा सकता है। तो और भी ऐसे लोगों से हम लोग सवाल पूछेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से महारैली को जितना समर्थन भी मिल रहा है, बहुत सारे ऐसी आम जनता भी है जो इस रैली को समर्थन नहीं दे रही है। तो चलिए और आगे जानते हैं। ऑटो यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी? नहीं मिल रहा है अभी। महारैली की वजह से भी नहीं मिल रहा है ना? नहीं। कितना देर से आप खड़े हैं? आधे घंटे हो गए। आधे घंटे से आप खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटो भी मिल रहा है, तो मतलब एक या दो दिख रहा है, और यहाँ पे लगातार लोग खड़े हैं सिर्फ इसलिए ताकि ऑटो मिल जाए, लेकिन ऑटो नहीं मिल पा रही है। आप कितना देर से खड़े हैं यहाँ पे? बस जस्ट आए हैं। ऑटो के लिए है। जन विश्वास रैली हो रही है, उस पर तेजस्वी यादव जो कर रहे, क्या लगता है कि बिहार में वो अपना सरकार बना पाएंगे? सच बोले कि झूठ? सच बोलिए, सच बोलिए। तेजस्वी यादव आज के समय के नेता नहीं हैं। आज 21वीं सदी का युग है, और 21वीं सदी में तेल पिलावन लाठी चलावन व्यवस्था नहीं चलेगा। आज का युग कंप्यूटर का युग है, शिक्षा का युग है। यदि बिहार का विकास करना है तो शिक्षा का विकास करना है। आज जितना पैसा रैली में उड़ाया जा रहा है, अगर यही पैसा जनता के विकास में उड़ाया जाता तो एक सकारात्मक व्यवस्था बनता। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार में बहार है और तेजस्वी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं है। तो आप तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं? नो, बिहार में बहार है और तेजस्वी कुमार है। पुरानी पद्धति को लागू करने का प्रयास फिर से हो रहा है, जो उनके पापा का था। अब उनके पापा तो कुछ ज्ञानी थे, उनका बुराई नहीं करेंगे। लालू यादव इज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, बट तेजस्वी यादव इज नॉट ग्रेट लीडर, फेल्योर लीडर। बाप के बैसाखी पर चलने वाला अगर कोई व्यक्ति हो, अपना वजूद होना चाहिए किसी। अच्छा, कल प्रधानमंत्री आए बिहार में, उन्होंने करोड़ों का सौगात दिया, फिर वो अभी लोकसभा का भी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इधर बीजेपी के तरफ जनता जाएगी या फिर आरजेडी की तरफ जाएगी? देखिए, जनता का जिस तरह का व्यवस्था हमारे बिहार में, तो यदि शिक्षा का जहाँ विकास होगा, थोड़ा ही वाला हटेगा, शिक्षा का यदि विकास होगा तो मोदी के तरफ जाएगा। और यदि लाठी पिलावन तेल पिलावन लाठी चलावन वाला व्यवस्था हो तो तेजस्वी के तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब जाति पाति का बिहार में राजनीति है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो अभी तो बहुत सारे युवा हैं जो गांधी मैदान में लगातार अलग अलग जगहों से बिहार से आ रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? आज के युवा जो हैं कुछ बरगला रहे हैं, कुछ नेता हैं, कुछ आपराधिक छवि के भी नेता हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो कि कहने का मतलब है कि उन लोगों के पास कोई वजूद नहीं है। आज की युवा पीढ़ी नशा में जा रही है, आज की युवा पीढ़ी क्लास बंक कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है। तो पढ़िए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, लाठी चला के कोई नहीं बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? क्या करेगा, भाई चलावेगा। बाप ड्राइवर बेटा खलासी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। तो आज वही हो रहा है, बाप ड्राइवर है, बेटा खलासी हो जा रहा है। बालू बेचो, बालू बेच के खाओ, खलासी गिरी करो, ड्राइवरी गिरी करो। पढ़ाई से कहाँ मतलब है मैडम, जो बात है सच है। और इस नेता भी बात जान रहा है, लेकिन उसको वोट चाहिए। जिस तरह से वोट हमको मिले वो वोट के लिए प्रयासरत रहेगा। आप क्या कह रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में बीजेपी की ही बनेगी, मतलब एनडीए ही आएगी? एनडीए आएगी।
जहाँ तेजस्वी यादव के बहुत सारे विधायक इधर टूटकर मिल रहे हैं बीजेपी के साथ। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, समझे? क्या इनकी जो जन विश्वास महारैली है ये लोगों पे अपना जादू चला पाएगी? कोशिश तो है, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ते। उन लोग के है कि 10 गो मिल के एक बेचारा क्या करेगा। अलग अलग कोई सब अगर लड़ जाता ना तो तेजस्वी को कोई रोकने वाला नहीं रहता। किसी का हिम्मत में नहीं, जीत हासिल कर लेते हैं। एकदम किसी का हिम्मत अकेले पार्टी में नहीं है जो तेजस्वी को टक्कर दे सके। किसी पार्टी में बीजेपी हो, जेडी हो, कांग्रेस हो, किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन वो अकेले बेचारा करे क्या करे। आपको क्या लग रहा है? आप बहुत प्यार से खैनी मल रहे हैं बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जनेगा, यहाँ पे तेजस्वी चलेंगे कि नहीं? नहीं चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। चलेंगे, तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग काहे नहीं सपोर्ट करेंगे। तो क्या महारैली के लिए जाने के लिए आप यहाँ खड़े हैं? ना महाराज दानापुर जा रहे हैं। बहुत देर से खड़े हैं, ऑटो भी नहीं मिल रहा है। ऑटो का कमी है, भीड़ है, इसलिए नहीं चल रहा है। ऑटो के लिए खड़े हैं, अगर होगा तो जंगल राज फिर आएगा। ऑटो के लिए खड़े हैं, तनी आज दिक्कत हो रहा है। और जो अभी जन विश्वास की रैली कही जा रही है, इस पे डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ने बोला है कि ये जो बच्चा है 2 लाख वोट से जरूर पीछे रहेगा। फिर एगो छोटा कहावत है कि बच्चा नहीं है चच्चा है, लोगों के चच्चा है। लेकिन कहे नहीं कि सब लोग इसी पर पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेके ईडी हो, सीबीआई हो, जो खोज रहा है तेजस्वी को खोज रहा है। IAS आदमी है कि किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो आपने देखा किस तरीके से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर भी देश महान। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं। लगातार उनके और उनके पिताजी के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं। एक ऐसा भी समर्थक मिला जहां पे उन्होंने नारे भी लगाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।